गौरी कौवी अपने घर का सारा कचरा उठाती है और चिड़िया के घर के सामने जाकर फेंक देती है। चिड़िया जब जंगल से आती है तो अपने घर के सामने कचरा देखकर हैरान हो जाती है। ये कचरा किसने फेंक दिया? मेरे पेड़ को गंदा किसने किया है? मैं अभी जाकर गौरी से पूछती हूँ। चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी, मेरे घर के बाहर कचरा किसने फेंका है? मैं तुम्हारे घर की चौकीदार हूँ, मुझे क्या मालूम। जाओ किसी और से जाकर पूछो, कचरा किसने फेंक दिया। बहन, बुरी बात है। अपने घर का कचरा दूसरों के घरों के सामने फेंकना बहुत बुरी बात है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी पूछने वाली, अब तो मैं हर रोज कचरा तेरे घर के सामने ही फेंका करूंगी। दूसरे दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, यहाँ खिड़की में बैठ जाओ और ध्यान रखना कौन हमारे घर के सामने कचरा फेंकता है। मैं आपको बताऊंगी, मैं यहाँ बैठकर ध्यान रखूंगी। गुड़िया खिड़की में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी कचरे से भरा हुआ बैग लाकर चिड़िया के घर के सामने फेंक देती है। आंटी गौरी, बुरी बात होती है। किसी के घर के सामने कचरा फेंकना बहुत बुरी बात होती है। पिद्दी चिड़िया, मुंह संभाल कर बात कर, मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। आई बड़ी सियानी अम्मा मुझे समझाने वाली। बुरी बात। गुड़िया की नकल उतारते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी मम्मा के पास जाती है। उसकी मम्मा नदी से पानी पी रही थी। मम्मा, वो गौरी आंटी ही है। उसी ने हमारे घर के सामने कचरा फेंका है। अभी थोड़ी देर पहले वो आई थी और हमारे घर के सामने कचरा फेंक गई है। मैं अभी जाकर उस गौरी की बच्ची से पूछती हूँ, गौरी, तुमने मेरे घर के सामने कचरा क्यों फेंका है? फेंकूंगी, रोक सकती हो तो रोक लो। मैं बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी। जाओ बताओ, जिसे जी करता है जाकर बताओ। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। तोते भैया, मेरी मदद करो, उस गौरी कौवी को सब मिलकर रोकें। वह हर रोज मेरे घर के सामने कचरा फेंक जाती है। मैंने उसे मना किया तो उल्टा उसने मेरे साथ ही लड़ाई शुरू कर दी। चिड़िया, अगर वो दोबारा ऐसा करे तो बताना, हम सब मिलकर उसे मना करेंगे। दोनों माँ बेटा चिड़िया के घर के बाहर जाते हैं। वो जैसे ही कचरा फेंकते हैं, वहाँ चिड़िया, कबूतर और उनका दोस्त तोता आ जाते हैं। बेशरम, उठाओ इसे। अपनी राह लो मोटी चोंच वाले, अगर ज्यादा टैं की तो जान से मार दूंगी। ऐसे कैसे मार दोगी? गौरी, सुधर जाओ, मार खाओगी मार। गौरी को कबूतर की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर को पकड़ लेती है। लड़ाई शुरू हो जाती है। चिड़िया, कबूतर और तोता सब मिलकर गौरी को खूब मारते हैं और उसकी अच्छी धुलाई करते हैं। मम्मा, उन्होंने आपको मारा, हम भी बदला लेंगे। जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना, मैं अभी अपनी सहेली चील के पास जाती हूँ और उसे जाकर सारी बात बताती हूँ। सहेली, बहुत मारा मुझे, उन पक्षियों ने मिलकर बहुत मारा है। यहाँ मेरे पंख पर बहुत जोर से मारा उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने। सहेली, चुप कर जाओ, क्यों रो रही हो? बात तो बताओ, उन्होंने मारा क्यों है तुम्हें? मैं दाना लेने जा रही थी कि मुझे पका हुआ अमरूद मिल गया। तोता मुझसे मांग रहा था, मैंने मना कर दिया तो उसके बाकी के दोस्त चिड़िया और कबूतर भी आ गए। सबने मिलकर मेरी अच्छी तरह धुलाई की। वो तो मुझे जान से ही मारने वाले थे कि मैंने आपका नाम लेकर जान बचाई अपनी। उन्होंने बहुत गलत किया गौरी तुम्हारे साथ। अगर पक्षियों ने ऐसा किया है तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। तुम अपने घर जाओ, मैं शाम को जाकर देख लूंगी उन सबको। तोते, बड़ी चोंच वाले, गौरी कौवी से अमरूद छीनते हो और उसे तंग करते हो। मैं और गौरी को तंग करूंगा? उस बुरी कौवी ने तो पूरे जंगल का जीना दुश्वार कर रखा है। झूठे, मैं तुझे अभी बताती हूँ। चील आगे बढ़कर तोते को पकड़ लेती है। बचाओ, बचाओ! भागती हुई चिड़िया वहाँ आ जाती है। चील दी, इसे छोड़ दो।
चिड़िया चिड़िया, चील दी को सच्चाई बताओ कि गौरी को मार क्यों पड़ी है। चील दी वो हर रोज अपने घर का सारा कचरा मेरे दरवाजे के सामने फेंक जाती है। बहुत बार उसे मना किया लेकिन वो सुनती ही नहीं और लड़ाई भी करती है। वो ऐसा करती है? गंदगी तो मुझे भी पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं देखूंगी कि क्या वो सच में ऐसा ही करती है। गौरी कव्वी केलों के छिलके उठाकर चिड़िया के घर की तरफ जाती है। गौरी कव्वी जैसे ही छिलके चिड़िया के घर के बाहर फेंकती है, बड़ी चील चिड़िया के घर से निकलकर बाहर आ जाती है। हाँ, तो ये काम करती हो तुम। चील दी, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया है ये गौरी की बच्ची कैसे हमारे घरों को और इस जंगल को गंदा कर रही है। चील दी, मैं जा रही थी कि बैग पंख से नीचे गिर गया। मैंने तुम्हारे जैसी झूठी कव्वी कभी नहीं देखी। उठाओ इस कचरे को और वापस बैग में डालो। मैं तो अभी उठाने ही वाली थी। फिर गौरी कव्वी वो कचरा उठाकर बैग में डालने लगती है और सारे पक्षी तालियां बजाते हैं। अगर दोबारा ये काम किया तो इतना मारूंगी, जान से मार दूंगी। गौरी कव्वी रोती हुई वहां से भाग जाती है। गौरी कव्वी तालाब पानी पीने जाती है कि उसका सोने का हार तालाब में गिर जाता है। मेरा हार, मेरा सोने का हार मेरा सोने का हार तालाब में गिर गया है। गौरी कव्वी रोती हुई घर भागती है। कालूपति जी, बहुत बुरा हुआ, मेरा सोने का हार तालाब में गिर गया है। वो जो तुम्हारी माँ ने दिया था। कालू जी, हाँ, मेरी माँ की निशानी तालाब में गिर गई है। मैंने तुमसे कहा था कि वो हार मुझे दे दो, मैं बेचकर कोई कारोबार कर लेता हूँ, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। कालू जी, अब हमें किसी तरह मेरा हार तालाब से निकालना होगा। अगर किसी दूसरे पक्षी को मिल गया तो वो मेरा हार कभी मुझे वापस नहीं देगा। अब तो एक ही तरीका है तुम्हारा हार ढूंढने का। बताओ कालूपति जी, वो क्या तरीका है? हम तालाब का सारा पानी बाहर निकाल कर तालाब खाली कर देते हैं, फिर ही मिलेगा तुम्हारा हार। फिर वो कौवे ऐसा ही करते हैं। वो बाल्टियां लेते हैं और जाकर तालाब से पानी निकालने लगते हैं। चिड़िया पानी पीने तालाब पर आती है। कौवा रुको, क्यों पानी को जाया कर रहे हो? तुम तालाब का पानी बाहर क्यों निकाल रहे हो? चिड़िया, मेरा सोने का हार इस तालाब में गिर गया है और मेरा हार फिर ही मिलेगा जब ये तालाब खाली होगा। गौरी, ऐसा मत करो, अगर तालाब खुश्क हो गया तो हम पक्षी पानी कहाँ से पिएंगे? भाड़ में जाओ तुम सब पक्षी, क्या तुम्हारे लिए हम अपना सोने का हार जाने दें? वो हार बहुत कीमती है, भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया भागी भागी कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कबूतर भैया, अगर उन कौवों ने तालाब खुश्क कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हम सब मर जाएंगे। चिड़िया, उन कौवों को ऐसा करने से रोकना होगा। हमें तुरंत जाकर मिठू राजा को सारी बात बताना होगी। फिर कबूतर और चिड़िया तोते राजा के पास जाते हैं। राजा जी, उन कौवों को रोकें, वो सारे तालाब का पानी निकाल रहे हैं। राजा जी, तालाब खुश्क हो गया तो हमारे पास पीने के पानी का और कोई तालाब नहीं है। वो कौवे ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा जी, उस कौवे का सोने का हार तालाब में गिर गया है, इसलिए वो तालाब खुश्क करके अपना सोने का हार निकालना चाहते हैं। संतरी, जाओ और उन कौवों को बुला कर लाओ। राजा का आदेश सुनकर संतरी उड़ता है और कौवों के पास जाता है। रुको कौवो, तुम दोनों को मिठू राजा बुला रहे हैं। कालूपति जी, लगता है उस छोटी चिड़िया ने मिठू राजा से हमारी शिकायत कर दी। कौवे सिपाही के साथ जाते हैं। राजा जी, वो हार मेरी माँ की निशानी था। और वो हार बहुत कीमती हार था, सोने का था वो। कौवों की बात सुनकर राजा अपने सिपाही से कहता है, इन कौवों को एक सोने का हार दे दो। और सुनो कौवो, अब दोबारा तालाब से पानी मत निकालना, क्योंकि उस तालाब से ही जंगल के पक्षियों का जीवन है। धन्यवाद राजा जी, जो आपने इन बुरे कौवों को ऐसा करने से रोक दिया। कालूपति जी, मुझे ये हार मेरे वाले हार से भी ज्यादा अच्छा लगा है। ये मेरे हार से ज्यादा कीमती और खालिस सोने का है। गौरी, लेकिन अगर हम तालाब से दूसरा हार भी निकाल लें तो तुम्हारे पास 2-2 हार हो जाएंगे। एक हार बेचकर मैं कारोबार कर लूंगा
और दूसरा हार तुम रख लेना। मेरे सुंदर कालूपति जी, मैं भी यही सोच रही थी। कितनी मिलती है हमारी सोच। मगर दिन में नहीं, हम ये काम रात के अंधेरे में करेंगे। फिर जैसे ही रात होती है, दोनों कौवे फिर से तालाब के पास चले जाते हैं और तालाब से पानी निकालने लगते हैं। रात थी और अंधेरा भी। अंधेरे में गोरी कौवे का पाँव फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाती है। कालू कौवा पूरी कोशिश करता है मगर गोरी कौवी को बचा नहीं पाता और गोरी कौवी तालाब में डूबकर मर जाती है। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया और कबूतर नदी पर पानी पीने आते हैं तो गोरी कौवी की लाश तालाब के पानी में तैर रही थी। कबूतर कबूतर, वो गोरी है। गोरी तालाब में डूबकर मर गई है। हमें उसे बाहर निकालना होगा। फिर कबूतर और चिड़िया गोरी को तालाब से बाहर निकालते हैं। कबूतर कान लगाकर देखता है। चिड़िया ये अभी जिंदा है, हमें इसे बचाना होगा। फिर चिड़िया गोरी के पेट को दबाती है और गोरी के पेट से पानी निकालती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी उठकर बैठ जाती है। चिड़िया, मैं तो समझी थी कि मैं मर ही जाऊंगी। जब गोरी घर जाती है तो कालू कौवा घर में नहीं था। जब गोरी सुनार के पास जाती है तो कालू कौवा वो हार सुनार को बेच रहा था। सुनार जी, ये हार रख लो और मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपना व्यापार शुरू कर सकूं। पीछे से गोरी बोलती है, शर्म भुट्टे, मुझे तुम तालाब में मरने के लिए छोड़ आए थे मगर मैं जिंदा हूँ। लाओ मेरा हार मुझे वापस दे दो। फिर गोरी कालू की खूब पिटाई करती है और अपना हार लेकर घर वापस आ जाती है।